उत्तराखंड हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आज समापन कर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, आइए देखते हैं। करते हैं, ध्यान भी करते हैं, अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आप सोचो कि जब सामान्य व्यक्ति जिसने खाली चलना है वो 4 बजे उठ रहा, जिसको मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी करनी है, जिसको मेडिटेशन भी करना है और वहां के नेतृत्व से बात भी करनी है, वो सोता कब होगा? उसके बाद भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं। और इतना अनुभव में जब आपकी बातें सुन रहा था, इशिता की बात सुनी, ज्योति की बात सुनी, ललित भाई ने अपने तरीके से बात की, अंकित भाई ने भी बात की। खुद से बात करने से बड़ी बात कुछ नहीं होती। और जीवन अपने आप में एक यात्रा है। जब हम पैदा होते हैं उस दिन से आप शुरुआत कीजिए, कैसे माँ हमको पालती है, कैसे फिर हम खिसकना स्टार्ट करते हैं, किसी से चलना शुरू करते हैं, मौसम को समझते हैं, ठंड गर्म को हम समझने लगते हैं, भूख को हम समझने लगते हैं, याद को हम समझने लगते हैं कि माँ की याद आने लगती है बचपन में कि माँ अगर छोड़ के चले गई। ये सारे अनुभव हम अपने जीवन की यात्रा से सीखते हैं। और जो हम इस तरीके की यात्रा करते हैं जो गांधी ने निकाली, जो आज हमारे राहुल गांधी ने निकाली, उससे भी कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। जो आपने बात कही, मैं उसको कनेक्ट कर रहा था जब आप बात कर रहे थे अंकित भैया, कि मैं अपने आप को छोटा देख रहा था, समुद्र के किनारे भी और हिमालय के किनारे भी। विवेकानंद जी ने 2 जगह सबसे ज्यादा समय बिताया, समुद्र के किनारे और हिमालय के किनारे। अल्मोड़ा इत्यादि ऐसे अनेक स्थान हैं जहां उन्होंने तपस्या की, योग किए, और वैसे कन्याकुमारी और उसके आसपास। तो ये जो छोटा है आपने वहां तक पकड़ा, मेडिटेशन करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे, जो मैं कहना चाह रहा हूं। अल्मोड़ा के शिव मंदिर है, अल्मोड़ा के पास है, वहां भैरव जी का विशेष स्थान है जहां राजस्थान इत्यादि से पुजारी आते हैं, तप करके जाते हैं। काकड़ी घाट उसका नाम है। काकड़ी घाट के उस मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे ये जो आपने कहा, इसको समझ वहां पाए थे विवेकानंद जी, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। माइक्रो और मैक्रो में ये डिफरेंस है कि जो छोटा होता है, सूक्ष्म जो होता है, वो उतना ही पावरफुल होता है। समुद्र और हिमालय स्थूल रूप है और आप उसके सूक्ष्म रूप हैं। धरती में जितनी भी चीजें हैं या इस प्रकृति में जितनी चीजें हैं, या आप कहे इस विश्व में या पूरे बंडल में जो चीजें हैं, वो आपके अंदर समाहित हैं। जितना पानी उतना प्रोपोर्शन पानी का आपके शरीर में है, और जितने पंच तत्व इस धरती में समाहित हैं वो आपके शरीर में उसी प्रोपोर्शन में है। तो हम उसके माइक्रो रूप हैं। ये जो प्रकृति है इसके माइक्रो रूप हो आप, पूरा एक सौर मंडल का एक रूप आप छोटा रूप है। तो इसको समझना चाहिए, और हम उतने ही पावरफुल हैं। और ये कहा जाता है कि हम अपने अंश का केवल 2 या 3% इस्तेमाल कर पाते हैं, और यह प्रूव हो गया। जो वो बाबा कर रहा है ना आजकल, हनुमान जी वाला, वो कुछ नहीं है, वो यही है कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे उससे भी आगे जा सकते हैं। क्योंकि मेरे आश्रम में, जहां मैं जिससे एसोसिएटेड हूं, वहां अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं इसके लिए। वो अभी करने लगे। 2 किलोमीटर दूर जो गाड़ी आ रही है, वो बताते थे फलाने कंपनी की गाड़ी है, उसका जो नंबर है ये है, वैसा वो बता देते हैं। आप अगर सूर्यकांत धस्माना जी एक लिफाफा देते हैं, वो बच्चा बता देता है इसके अंदर आपने लिखा क्या है। ये केवल प्रैक्टिसेस हैं, और ये क्षमताएं हम सबके अंदर है, उसको उभारने की जरूरत है। तो ये माइक्रो की ताकत है, और इसको आप जो होम्योपैथी का इलाज करवा चुके हैं या करते हैं वो जानते होंगे। पोटेंसी जो लिखी रहती है, अगर 1000 पोटेंसी लिखी है तो समझ लो इस दवाई में ताकत कम है। अगर 30 यूनिट लिखा है तो इसका मतलब ये ज्यादा पावरफुल है। तो जिसमें ज्यादा पोटेंसी लिखी होती है वो कम पावर की होती है, जिसमें कम पोटेंसी लिखी होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा यूज मतलब काम करती है शरीर में। तो इससे समझा जा सकता है कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है, और आपने उस चीज को पकड़ा वहां जाके, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मैं यात्रियों को इस यात्रा में जो भी आपके अनुभव हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी वॉल पे उनको रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन कोई ना कोई अपना अनुभव शेयर करें, जिसको हमारे कांग्रेस के लोग फॉरवर्ड भी करें, पढ़ें और उसको शेयर करें, ताकि और लोग भी उसको समझ सकें। और एक आपसे मैं चाह रहा था, हम चाह रहे हैं कि हम पीसीसी में एक कमरे में एक वॉल को आपको समर्पित करें, चाहे वो इस हॉल का कोई एरिया हो या हम नीचे हॉल के किसी एरिया को लें,
जो भारत यात्रा से जुड़ा हुआ वो वॉल होगी। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स अगर आप हमको भेज दें तो मैं चाहता हूं उनको हम प्रिंट करवा के उसमें लगाएं, ताकि आपके अनुभव, राहुल जी की जो सुंदर तस्वीरें हैं, उनके जो संबोधन है, उनके टैग लाइन्स जो हैं, उनको हम उसमें लगाएं। आप लोगों की फोटोग्राफ जो अनुभव हैं उनको हम लगाएं। आपके जो सीनियर लीडर्स वहाँ आए, उन्होंने जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया उसकी कुछ फोटोग्राफ्स अच्छी हों, उनको हम लगाएं, ताकि जो हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं जो गाँव में हैं, जो उस यात्रा में नहीं जा सके, वो अपने आप को उसका अंग समझ सके, वो उसको देख के उनको भी लगे कि हाँ हमारे यहाँ की ये यात्रा थी। तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि राजनीति में भी, सामाजिक रूप से भी और अपने पारिवारिक उसमें भी आप लोग खूब उन्नति करें, आपका मान हो, सम्मान हो और ईश्वर आप पे ऐसी कृपा करे कि जो आपकी अंदर की जो एनर्जी है, जो पावर है, उससे आप रूबरू हो सकें, उसको आप पहचान सकें, उसको समझ सकें और अपने जीवन को सफल करें। इसी मनोकामना के संग आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी जी से कहूंगा वो सभी आए हुए साथियों का धन्यवाद करेंगे और भारत यात्रियों का भी आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने आकर के यहाँ पर सम्मान किया। धन्यवाद सुरेंद्र मिश्रा जी। सम्मानित मंच, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जितने सातों भारत यात्री जिन्होंने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का झंडा ऊंचा रखा है इस यात्रा में, और सभी लोग हमारे बीच में सम्मिलित हैं। बहुत गर्व की बात है। और मनीष भाई किसी कारणवश नहीं आ पाए, मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ। उन्हें अचानक से अपने फादर को ले जाना पड़ा, तो हम उनके घर जाके उनको सम्मानित करेंगे, काम करेंगे। और साथियों, सभी जो लोग यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और सर, आप सभी लोगों से निवेदन है कि जलपान की व्यवस्था की गई है, सब लोग जलपान ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद, थैंक यू।